अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के लिए मछली कढ़ी बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये देखिए 1.5 किलो के लगभग ये मछली है। इसे 4 से 5 पानी से अच्छी तरह से धो ली हूँ और धोने के बाद इस लोहे की कढ़ाई में इसे डाल दी हूँ। तो इसी मछली में डालने के लिए जो कुछ मसाला मैं तैयार करके रखी हूँ वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये देखिए 10 से 15 ये सूखी लाल मिर्च है, आधी टेबल स्पून ये साबुत जीरा है, 20 से 25 ये काली मिर्च है और एक बड़े साइज की प्याज है जिसे मैं मोटे मोटे टुकड़ों में काट के इस थाली में डाल दी हूँ और 3 टेबल स्पून ये राई है और 25 से 30 ये लहसुन की कलियाँ हैं। तो ये सारी जो मसाला हम तैयार करके रखे हैं वो सारी मसाला अब हम मिक्सर के जार में डालेंगे और डाल के फिर इसे पीस के हम तैयार कर लेंगे। तो इस तरह मसाला पीस के मैं तैयार कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए इस तरह ये मसाला मैं पीस के तैयार कर ली हूँ। तो अब इसी मसाले में से थोड़ा सा मसाला 1.5 टेबल स्पून के लगभग मैं मसाला इसमें से निकालूंगी और निकाल के जो मैं मछली धो के रखी हूँ उस मछली में मिक्स करूँगी। तो ये देखिए ये सारे मसाला डालने के बाद अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून से थोड़ी सी कम हल्दी पाउडर डालूंगी। और हल्दी पाउडर डालने के बाद इसमें हम 2 टेबल स्पून नमक डालेंगे। और ये सारी चीज़ डालने के बाद अब ये मसाला और नमक हम तरह मसाला और नमक डालने के बाद ये सारा मसाला और नमक ये सारी मछली में मैं अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ और इस मछली में भी अच्छी तरह से ये मसाला चिपक गई है। तो अब हम चलते हैं चूल्हा की तरफ और ये मछली बनाना शुरू करते हैं। मैं चूल्हे की तरफ चली आई हूँ और चूल्हे पे ये कढ़ाई चढ़ा दी थी गर्म होने के लिए। तो ये कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। तो कढ़ाई गर्म जब अच्छी तरह से हो गई थी तो मैं 6 टेबल स्पून के लगभग इसमें सरसों का तेल डाल दी थी गर्म होने के लिए। तो वो तेल भी हमारी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो अब इस गर्म तेल में जो हम मछली रखे हैं मसाले के साथ मिक्स करके वो मछली एक एक करके इस तेल में हम डालें। तो इस तरह सारी मछली को डालने के बाद 5 से 7 मिनट तक हम इसे बिल्कुल तेज आंच पे ही इस मछली को फ्राई करेंगे और जब ये एक तरफ से फ्राई हो जाएगी तब हम दूसरी तरफ को पलटेंगे। 5 से 7 मिनट हो गई है मुझे इस मछली को इस तेल में डाले हुए और ये एक तरफ से फ्राई भी हो गई है। तो मैं दूसरे तरफ को इसे आराम से पलट रही हूँ। तो इस तरह से आराम से हमें इस मछली को पलट लेंगे। अगर हम देर से इसे पलटेंगे तो ये सारी मछली हमारी टूट जाएगी। तो इस तरह मैं सारा पलट लेती हूँ, पलट के आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरह आराम से मैं सारा मछली पलट ली हूँ और पलट के फिर दूसरे तरफ को कर ली हूँ। तो इसी तरह हम अलग पलट के इसे अच्छी तरह से फ्राई करके फिर निकालेंगे। तो इस तरह हम फ्राई कर लेते हैं और उसके बाद आप लोगों को जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरह ये सारा मछली मैं फ्राई करके निकाल ली हूँ। अब फिर से मैं चूल्हे पे दोबारा से कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और इसमें थोड़ी सी तेल हमारी कम थी तो इसमें तेल की मात्रा में 4 टेबल स्पून फिर से बढ़ा दी हूँ और ये तेल हमारी अच्छी तरह से गर्म हो गई है। तो अब इस गर्म तेल में हम 1 टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून राई डाल देंगे। और जीरा और राई डालने के बाद जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी तो जो हम मसाला तैयार करके रखे हैं वो मसाला इसमें फ्राई करेंगे। जीरा और राई हमारी अच्छी तरह से चटक गई है तो जो हम मसाला तैयार करके रखे हैं वो मसाला इसमें डाल देंगे। तो इस तरह मसाला डालने के बाद इस मसाले को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इस मसाले से तेल ना सेपरेट होने लगे। इस तरह ये मसाला हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है और इस मसाले को मैं बिल्कुल धीमी आंच पे भूनी हूँ और इस मसाले से तेल भी अलग होने लगी है। तो अब इसी टाइम हम 2 मीडियम साइज का टमाटर लेके जो काट के रखे थे इस कटोरी में टमाटर इसमें हम डाल देंगे और इस टमाटर को हम तब तक इस मसाले के साथ भूनेंगे जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। और इसी टाइम हम इसमें हल्दी पाउडर भी डाल देंगे। 1 टेबल स्पून के लगभग हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे। ये हमारी टमाटर थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है तो अब इसी टाइम हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक थोड़ा देख के हम डालेंगे इसलिए कि जब हम मछली फ्राई कर रहे थे तो उस टाइम भी इसमें नमक डाले थे तो उसी हिसाब से इसमें हमें नमक डालनी है। और नमक डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए हम फिर से इस मसाले और इस टमाटर को भून लेंगे।
इस तरह नमक डालने के बाद 2 मिनट के लिए मैं फिर से इस मसाले को भून ली थी और मसाला भी हमारी अच्छी तरह से भून गई है। तो अब इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं भूननी है। अब इसी टाइम हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। तो आप ग्रेवी के लिए आप अपने हिसाब से इसमें पानी डाल सकते हो, जैसा खाना पसंद करते हो। अगर पतला सा ग्रेवी आपको पसंद है तो उसमें थोड़ी सी पानी की मात्रा हम ज़्यादा करेंगे। अगर गाढ़ी सी पसंद है तो पानी की मात्रा थोड़ा सा हम कम कर लेंगे। तो मैं इसमें 2.5 कटोरी के लगभग पानी डाल रही हूँ। और पानी डालने के बाद हम इसे 10 से 12 मिनट के लिए इस ग्रेवी को अच्छी तरह से पका लेंगे। तो इस तरह पका के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरह ये इस ग्रेवी को पकाते हुए मुझे 10 से 12 मिनट हो गई है। तो अब इस ग्रेवी में मैं एक एक करके जो फ्राई करके मछली रखी हूँ वो एक एक करके इसमें डाल दूँगी। और मछली डालने के बाद फिर से हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे इस ग्रेवी के साथ। तो ये देखिए एक एक करके सारा मछली मैं इस ग्रेवी में डाल दी हूँ। अब डालने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए फिर से इसे पका रही हूँ। इस तरह 4 से 5 मिनट में इस ग्रेवी के साथ इस मछली को पका ली हूँ और इस तरह ये हमारी मछली बनके तैयार हो गई है। तो अब इस कढ़ाई को मैं चूल्हे से नीचे कर रही हूँ। इस तरह ये हमारी मछली बनके तैयार हो गई है और इस मछली को मैं चावल के साथ सर्व करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये देखने में जितनी अच्छी है वैसे खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। तो एक बार प्लीज़ आप लोग इस तरीके से कोई सा मछली बनाओ, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। और जब बना के खाओ और जब पसंद आए तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। फिर आप लोगों से मैं अगले वीडियो मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।